और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर अनीता चौधरी हत्या का मामला, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया। रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने गुलामुद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है और अब 23 नवंबर को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी लगाई और इस मामले में संदिग्ध सुनीता और गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी अर्जी लगाई है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर अनीता चौधरी हत्या का मामला, जिसमें मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया है और रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गुलामुद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में पेश किया गया और जहाँ पुलिस ने मांग की थी कि इसमें गुलामुद्दीन की पुलिस कस्टडी दी जाए। हमने पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि पूर्व में भी 7 दिन पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। तो न्यायालय ने 23 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी है और हमने न्यायालय में मांग की कि इसके साथ में थाने के अंदर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है और मुलजिम के जो अधिकार है वो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुलजिम का 24 घंटे के अंदर मेडिकल किया जाए और 3rd डिग्री का उपयोग नहीं किया जाए। अनीता चौधरी हत्या का मामला, कुड़ी के वीर तेजा मंदिर में परिजनों के साथ समाज का धरना। कुड़ी क्षेत्र में बंद किया था वाहन, कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं बंद किए और ऐसे में धरना स्थल से बंद करवाने के लिए समाज के लोग निकले हैं। पुलिस ने जबरन बंद करवाने के लिए मना किया। धरना देने वालों को बंद करवाने से जबरन बंद करने से रोका है। बड़ी जानकारी, अनीता चौधरी हत्या का मामला, कुड़ी के वीर तेजा मंदिर में परिजनों के साथ समाज का धरना। कुड़ी क्षेत्र में बंद का आह्वान किया था, कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए, तो ऐसे में धरना स्थल से बंद करवाने के लिए समाज के लोग निकले और पुलिस ने जबरन बंद करवाने के लिए मना किया, तो धरना देने वाले बंद करवाने के लिए निकले तो जबरन बंद से रोका भी गया है। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, धरना दिया जा रहा है, कई लोगों ने, शायद समाज के लोगों द्वारा बंद किया गया, लेकिन जब कई लोगों ने नहीं किया तो पहुंचे समाज के लोग और बंद करवाने लगे। क्या कुछ जानकारी और फिलहाल की क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए, बात करें अनीता चौधरी हत्या के मामले की तो आज 18 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। लगातार परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके बीच में सर्व समाज की ओर से कल वीर तेजा मंदिर कुड़ी बगतासनी में एक रात को बैठक की गई थी, तो उस बैठक में देर रात को बैठक समाप्त हुई, तो ऐसे में जो मैसेज था वो पूरी तरीके से कन्वे नहीं हुआ पूरे सेक्टर में। ऐसे में जो बंद का आह्वान था सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का, उस बंद को लेकर जब पूरी तरह से सूचनाएं नहीं मिली तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की थी, दुकानें खुली थी। ऐसे में जब धरनार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिली है कि बंद आज सफल नहीं हो रहा है कुड़ी बगतासनी सेक्टर में, तब उन्होंने बंद कराने का प्रयास किया। जब बंद कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जबरन बंद किसी से नहीं करवाया जा सकता, जो भी बंद होगा स्वेच्छा से होगा। ऐसे में धरनार्थी बार बार बंद कराने का प्रयास करे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। वापस उनके धरना स्थल तक उनको ले जाकर बिठा दिया गया कि आप जबरन बंद किसी का नहीं करवा सकते। इस बीच में दूसरी बात अगर मैं करूं तो गुलामुद्दीन को भी आज 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। गुलामुद्दीन को पेश करने के बाद गुलामुद्दीन के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने 7 दिन का और रिमांड मांगा है। तो ऐसे में कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड जो है वो बढ़ा दिया है। अब 23 नवंबर को गुलामुद्दीन को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच में दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो सुनीता और मनमोहन चौधरी के बीच ऑडियो टेप आया था 18 मिनट का, जिसमें तैयब अंसारी का भी नाम सामने आया था, कुछ लोगों के और नाम सामने आए थे। उन तमाम नामों पर लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, लेकिन किसी का कनेक्शन गुलामुद्दीन से बैठा नहीं था।
तो ऐसे में निश्चित रूप से जो पुलिस जो है गुलामुद्दीन से पूछताछ भी कर चुकी है, कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, तो ऐसे में पुलिस अब उस मामले में पड़ताल करने के लिए 7 दिन का रिमांड ले चुकी है। इस बीच में सुनीता का जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए पुलिस ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की है और साथ ही उसका नोटिस गुलामुद्दीन को भी है जो तामील करवाया गया है। गुलामुद्दीन के वकील ने इसकी पुष्टि की है कि सुनीता के पॉलीग्राफ टेस्ट का जो नोटिस है हमें भी आज मिला है, तो उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है आज अवकाश पे थे और ऐसे में लिंक कोर्ट थी, लिंक कोर्ट होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट की एप्लीकेशन पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। और ऐसे में अब जो है पॉलीग्राफ टेस्ट की सुनवाई जो सोमवार को यानी 18 नवंबर को होगी, उस दिन तय होगा कि क्या सुनीता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सुनीता भी इस पूरे मामले में अहम कड़ी है। जिस तरीके से अनीता का गायब होना, सुनीता की क्या भूमिका नजर आ रही है, और जैसे गुलामुद्दीन के जो कनेक्शन है, जितने भी लिंक ढूंढे गए वो नजर नहीं आ रहे, क्या और कोई नाम भी इसमें सामने आ सकता है और पुलिस क्या उस एंगल से भी जांच कर रही है? जी, मैं उसी पे बात कर रहा था कि जब गुलामुद्दीन को पकड़ लिया गया, गुलामुद्दीन से पहले जब आबिदा 30 तारीख को पुलिस दस्तयाबी में आई तो पुलिस ने उसकी शिनाख्ती पे उसकी जगह बताने पर ही वो बॉडी बाहर निकली थी। उसके बाद गुलामुद्दीन की पकड़ के लिए भी प्रयास हुआ और गुलामुद्दीन 8-9 दिन के बाद पुलिस की पकड़ में आ गया था। तो इस बीच में मनमोहन चौधरी जो मृतका के हस्बैंड है, उनका और सुनीता का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यापारी है तैयब अंसारी, उनका नाम सामने था। उसके अलावा 5-7 नाम और थे और अनीता का उनसे संबंध बताया गया। लेकिन इन सब के बीच जब पुलिस ने गुलामुद्दीन को पकड़ा, गुलामुद्दीन से उसका कनेक्शन के लिए पड़ताल की गई, तो ऐसा कनेक्शन गुलामुद्दीन और उन लोगों के बीच में नहीं आया। इसीलिए अब उस ऑडियो की पूरी पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करते हुए उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की जो है एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई है। अच्छा राकेश, ये भी जानकारी आ रही है कि जो अनीता के बेटे हैं उन्होंने भी आत्मदाह की चेतावनी दी और पहले भी पुलिस के लिए कहा कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस के द्वारा कहा गया कि नोटिस दिए जा रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर अपडेट दे दीजिए, आत्मदाह की जो चेतावनी दी गई है। चलिए ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जानकारी ये कि धरना दिया जा रहा है, तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे भी तफ्तीश कर रही है। संदिग्ध सुनीता और गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी दी गई है, लेकिन अभी इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट रहता है ये देखना होगा। राकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। राकेश, जिक्र कर रहे थे कि जो अनीता के बेटे हैं उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। एक तरफ धरना जारी है, दूसरी तरफ आत्मदाह की चेतावनी दी जा रही है, इस पर अपडेट दे दीजिए। देखिए, अपडेट की अगर बात करें तो पहले भी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात कर चुके हैं हम कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है सीजेएम जो है आज अवकाश पर है, जैसे में पॉलीग्राफ टेस्ट पर तो सुनवाई नहीं हुई, अब वो 18 को होगी। इस बीच में धरना उनके परिवार का लगातार जारी है, सीबीआई की मांग है। लेकिन कल शाम को जब मृतका के पुत्र राहुल जो है, राहुल चौधरी, लगातार पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अब शव के अंतिम संस्कार के प्रयास चल रहे हैं। पुलिस ने परसों रात को भी परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए एक नोटिस तामील कराने का प्रयास किया था, लेकिन परिजनों ने उसको नोटिस को तामील नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। उसके बाद कल फिर एक बार पुलिस गई है नोटिस तामील करवाने, कल भी नोटिस तामील नहीं हुआ। इस बीच में राहुल ने ये बड़े बयान देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने जबरन किसी तरीके से अंतिम संस्कार का प्रयास किया है और करेगी, तो राहुल की ओर से कहा गया कि वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के आके जाकर आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मां का जो अंतिम संस्कार है वो सम्मान के साथ होना चाहिए। वो खुद करेंगे, लेकिन उनकी मांगे पूरी होने के बाद। ऐसे में पुलिस उनसे कह रही है कि जब आप पोस्टमार्टम हो चुका है तो अंतिम संस्कार भी अब कर देना चाहिए, लेकिन उनके परिजन जो है लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं और ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है पुलिस को कि अगर जबरन अंतिम संस्कार किया गया तो वो आत्मदाह की धमकी दे रहा है। ठीक है राकेश, और एक और सवाल देखिए, क्योंकि कई मांगे जो है परिवार के द्वारा की जा रही है, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं और क्या पुलिस पर भी किसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो उनका रवैया ठीक नहीं है या लापरवाही बरत रहे हैं जांच में, ऐसा कुछ है? देखिए, परिवार के आरोप कई हैं। सबसे पहले तो उनकी यही मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, मुआवजा दिया जाए, संविदा पर नौकरी दी जाए। और अब जो उनकी एक मांग और बड़ी है कि जिस तरीके से अनीता की सहेली सुनीता और मनमोहन चौधरी के बीच जो 18 मिनट का ऑडियो जो सामने आया था, उसमें तैयब अंसारी की भूमिका सामने आई थी उस ऑडियो में,
तो उसके बाद तैयब अंसारी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और शांति भंग की धाराओं में जेल भी भेज दिया गया। लेकिन अभी तक परिवार का ये कहना है कि जब उन्होंने तैयब अंसारी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था तो तैयब अंसारी की गिरफ्तारी आखिरकार इस हत्या प्रकरण में क्यों नहीं की गई, उस पर सबसे बड़ा सवाल लगाया। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है पुलिस पर कि तैयब अंसारी के खिलाफ जब नामजद FIR दर्ज की गई तो तैयब अंसारी को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। और इसी मांग को लेकर वो बढ़े हुए हैं कि जब तक तैयब अंसारी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं होती, इसका कनेक्शन साबित नहीं करते पुलिस वाले, तब तक निश्चित रूप से अंतिम संस्कार के लिए परिवार जो है सहमति देने को तैयार नहीं है। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि जब भूमिका है तो पुलिस को तत्काल प्रभाव से उससे पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से गुलामुद्दीन से पूछताछ हुई, गुलामुद्दीन और की पूछताछ के दौरान तैयब अंसारी और गुलामुद्दीन का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, इसीलिए संभवतः पुलिस अपना बचाव करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट की बात अब गुलामुद्दीन की बढ़ा दी गई है 7 दिन की। क्या कनेक्शन है, क्या वाकई में कोई और कनेक्शन भी है, इन तमाम चीजों पर अब तफ्तीश और जोरों शोरों से की जा रही है। दूसरी तरफ धरना जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम